हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटे खुशी खुशी उसमें अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश घर आई। उसने रमेश की माँ से कहा, रमेश की शादी के बारे में क्या बात करती हो? जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई थी। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी और अच्छी भी थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आ गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिनों में बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीनों में कई बार पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के लिए नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। हर बार कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता था। कई बार ऐसा होता ही महीने में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीदती ही थी, चाहे घर में अनाज का दाना एक भी ना हो। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने लिए नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने की क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए, आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण और वस्त्र खरीद दो और उसमें अपने पैसे को खर्च कर दो। यह सुनना रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते ही रहते हो बस, कभी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते हो क्या? यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाओगे तो ज्यादा कमाई होगी और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकूंगी। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास के पास देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने क्यों मांग रही हो? रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किट्टी पार्टी में हमेशा की तरह चली गई। उधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बात बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई। थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े भी ले गई। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते जाते समय रूपा की सास ने कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह मुझसे कुछ ना कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ समय बाद ही रूपा किटी पार्टी से घर लौट आई और उसने अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रूपा बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? जब सास ने कहा, बहू, आपके गहने
और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, इसीलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए नए गहने और कपड़े खरीद ही लिए। अब आप इसे पहन सकती हो और अपनी किट्टी पार्टी या किसी भी समारोह में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि वह तो ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अपनी प्यारी चीजें तुम्हें मिल गई है ना, तुम्हें उसी में खुश होना चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह सब भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए ही किया था कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं होते हैं, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े की आवश्यकता है तो पहनने का इतना ही शौक रखो कि खुद क्यों नहीं कमाते और उन्हीं पैसों से अपनी सारी चीज़ें को खरीद लो। खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ और तुम्हें किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जिंदगी में सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब कुछ समझ आ गया था और अब से उसने फिर कभी ऐसा ना करने के लिए अपने पति के कमाए हुए पैसों में खुशी खुशी रहने लगी और जितने भी पैसे उसको मिलते थे उसमें वह अपना सारा गुजारा करती थी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।